क्या आप जानते हैं कि रमज़ान में मगरिब के बाद 1 घंटा ऐसा होता है जिसमें आपकी किस्मत लिखी जा रही होती है। असल में इस 1 घंटे के दौरान फिर आप जो कुछ करते हैं, आपके हाथों के किए गए काम ये फैसला करते हैं कि आप अपने हाथों से अपने रिस्क को लिख रहे हैं या अपने रिस्क के दरवाजों को अपने हाथों से खुद बंद कर रहे हैं। रमज़ान मगरिब के बाद आपने ये 3 काम हरगिज नहीं करने, क्योंकि जो शख्स रमज़ान मगरिब के बाद इन 3 कामों को करता रहता है वो खुद अपने हाथों से अपने रिस्क को खत्म कर लेता है, अपने घर से बरकत को खत्म कर लेता है, अपनी नेमतों को अपने से दूर कर लेता है और हमेशा के लिए मनहूसियत और बेबरकती का शिकार हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको इन 3 कामों यानी इन 3 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो किसी सूरत आपने रमजान मगरिब के बाद नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इन गलतियों को कर रहे हैं तो समझें फिर आप जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी मेहनत कर लें, ना तो आपकी जिंदगी में ना ही आपके घर में कभी रिस्क आने वाला है और ना ही कभी बरकत। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में इस वक्त जो बेबरकती है, रिस्क की तंगी है, कारोबार नहीं जा रहा, काम नहीं बन रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ पा रही, हो सकता है कि उसकी एक वजह इन तीनों में से कोई एक गलती हो जो आप जाने अनजाने कर रहे हो। पहली गलती, रमजान मगरिब के बाद घर में लड़ाई झगड़ों का होना। अगर रोजा खोलने के बाद आप चीखो पुकार शुरू कर देते हैं, कभी अपनी बीवी से लड़ते हैं तो कभी अपने बच्चों पर गुस्सा करते हैं तो कभी घर में किसी को जलील करते हैं, तो इस चीज को याद रखें कि रोजा रखना सिर्फ भूख का नाम नहीं बल्कि रोजा रखना सब्र का नाम है। अगर मगरिब के बाद आपका रवैया सख्त हो जाता है, दिल में सख्ती आ जाती है, तो समझें कि आपने पूरा दिन रोजा नहीं रखा बल्कि भूख काटी है, पूरा दिन आपने जाया कर दिया है। बुजुर्ग कहते हैं कि रमजान मगरिब के बाद फरिश्ते घरों में आते हैं रहमत लेकर, बरकत लेकर, लेकिन फिर जिस घर में लड़ाई झगड़े जा रहे हो, बीवी मियाँ से लड़ रही हो, मियाँ अपनी बीवी पर गुस्सा कर रहा हो, तो ऐसे घर से फरिश्ते बिना रहमत और बरकत दिए वापस चले जाते हैं, लौट जाते हैं। अब आप खुद ही फैसला कीजिए कि अगर मगरिब के बाद आपके घर में फरिश्ते आएंगे तो क्या वो रहमत और बरकत आपके घर में देकर जाएंगे या बिना रहमत और बरकत आपके घर में दिए आपकी लड़ाई झगड़ों और ऊंची ऊंची आवाजों को सुनकर आपके घर से बिना रहमत और बरकत दिए वापस चले जाएंगे। ये फैसला आपने करना है। रमजान मगरिब के बाद आने वाले 1 घंटे में की जाने वाली दूसरी गलती, प्यारे बहन भाइयों, ये गलती तो इतनी बड़ी है कि फिर जिस घर में ये गलती की जाती है उस घर में ना तो पूरी जिंदगी रिस्क आता है ना ही बरकत आती है, और उस घर में रहने वाले अपनी पूरी जिंदगी रिस्क और बरकत के लिए तरस तरस कर गुजार देते हैं। सोचिए ये गलती कितनी खतरनाक होगी जो आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देती है, पूरी जिंदगी के लिए आपकी नेमतों को आपसे दूर कर देती है। ये गलती है रोजा खोलने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र ना अदा करना, मुंह से शुक्र के अल्फाज का ना निकलना। रोजा खोलने के बाद फिर जिस घर के लोग शुक्र अदा नहीं करते उस घर का रिस्क कम हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि रोजा खुलने के बाद आप अपने मुंह से भी शुक्र के कलमात अदा करें और अपने अमल से भी ये साबित करें कि आप अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे हैं। रोजा खोलने के बाद बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके मुंह में खजूर होती है, हाथ में पानी का गिलास होता है, दस्तरखान पर खाना पड़ा होता है, लेकिन उनके दिल में शुक्र नहीं होता, बल्कि वो दिल में नाशुक्री कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि हमारे पास अफ्तारी में कुछ भी नहीं है, जबकि लोगों के दस्तरखान अफ्तारी में भरे होते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखें, खुद देख लीजिएगा, जिस घर में शुक्र कम हो जाता है वहां रिज़्क कम हो जाता है, वहां बरकत कम हो जाती है, वहां खैर कम हो जाती है। याद रखिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यह वादा किया हुआ है कि तुम शुक्र करो, मैं तुम्हारी नेमतों और तुम्हारे रिज़्क को बढ़ा दूंगा, लेकिन अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मैंने तुम्हें जो नेमतें अता कर रखी हैं मैं वो भी तुमसे छीन लूंगा। अब जरा गौर से देखें कि जैसे ही रमजान में रोजा खुलता है, मगरिब के बाद आपके घर में अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं गूंजती हैं या एक दूसरे से ऐसी बातें की जाती हैं जिसमें नाशुक्री होती है, शिकायतें होती हैं, और नतीजा भी मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर के लोग रोजा खुलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, तो यकीन माने आपके घर में रिस्क होगा। लेकिन अगर रोजा खुलने के बाद आपके घर में नाशुक्री की जाती है तो आपके घर में रिस्क नहीं होगा, बरकत नहीं होगी, और रिस्क के हवाले से आप और आपके घर वाले परेशान होंगे। देख लीजिएगा, ये तजर्बा कर लें। अब मैं आपको उस तीसरी गलती के बारे में बताने जा रहा हूं जो रमजान मगरिब के बाद आने वाले 1 घंटे में आपने हरगिज नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आपकी हाजतें अधूरी रह जाएंगी, आप अल्लाह ताला से जो दुआएं कर रहे हैं वो पूरी नहीं होंगी। जैसे ही रोजा खुलता है, हमारे यहाँ तकरीबन 99% घरों में ये मामूल बन चुका है कि तमाम लोग रोजा खोलने के बाद अपने अपने मामूल
स्कूल के दिनों के कामों में लग जाते हैं, कोई मोबाइल पकड़ लेता है तो कोई टेलीविजन के आगे बैठ जाता है, कोई गाने सुनने लगता है, तो किसी का ड्रामा आ रहा होता है वो मोबाइल या फिर टेलीविजन पर ड्रामा देखने लगता है। रोजा खोलने के बाद ज्यादातर लोगों का तो नमाज पढ़ने में दिल ही नहीं लगता, या तो नमाज छोड़ दी जाती है या फिर नमाज पढ़ने में देर करते हैं, तस्बीह पढ़ने में देर करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करने में देर करते हैं। याद रखें कि रमजान का वैसे तो हर एक लम्हा कीमती है, लेकिन जब आप रोजा खोलते हैं मगरिब के जो बाद का वक्त होता है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है। ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है। ये वो वक्त है कि इस वक्त में अगर रोजेदार यानी जिस शख्स ने रोजा रखा है वो अल्लाह ताला से जो कुछ मांगता है उसकी तमाम दुआओं को अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाते हैं। अब अगर ऐसे में हम मोबाइल पर लग जाएंगे, ड्रामे देखने लग जाएंगे या खुशगप्पियों में लग जाएंगे तो ये कीमती वक्त गुजर जाएगा। ये वो वक्त था जिसमें हम अल्लाह ताला से अगर रिस्क मांगते हमें रिस्क मिल जाता, दौलत मांगते दौलत मिल जानी थी, अपना बड़ा घर मांगते वो मिल जाना था, लेकिन हमने क्या किया, या तो एक दूसरे से खुशगप्पियों में ये वक्त गुजार दिए या मोबाइल पर लगे रहे, रील्स देखते रहे। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, रमजान मगरिब के बाद जो 1 घंटा आता है उसमें जो तीसरी गलती आमतौर पर लोगों की जानिब से की जाती है वो ये है कि लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन इस 1 घंटे में अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगते। असल में ये वो वक्त होता है जिसमें अल्लाह ताला से दुआ की जानी होती है, क्योंकि इस वक्त में दुआओं की कबूलियत बहुत ज्यादा होती है। वैसे तो पूरा रमजान का एक एक पल ऐसा है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन ये पल बहुत ही ज्यादा खास होते हैं। इसलिए इन पलों में अल्लाह की तस्बीह किया करें। अगर तस्बीह नहीं भी करनी तो अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। अगर आप इस घंटे में दिल से अल्लाह ताला को याद करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं तो ये दुआ आपकी किस्मत और तकदीर को भी बदल सकती है और आपकी आने वाली कई नस्लों को बना देगी। इसलिए रमजान में मगरिब के बाद आने वाले इस 1 घंटे को जाया मत कीजिए, बल्कि दुआओं में लगा दें। फिर देखें पूरा साल रिज्क बरसेगा। जो नेमतें आप चाहते थे आपको मिल नहीं रही थी वो आपके दर पर आकर खुद आपको मिल जाएंगी। प्यारे बहन भाइयों, याद रखें कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, कभी कभी गरीबी दिल की होती है, कभी कभी गरीबी सुकून की होती है। आज से फैसला करें कि रमजान में मगरिब के बाद जब आप रोजा खोल चुके हो इन गलतियों को नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पर माफी मांगेंगे और अपनी दुआओं को करेंगे। अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो यकीन माने आपकी भी किस्मत बदल जाएगी, आपके घर वालों की भी किस्मत बदल जाएगी। अगर मेरी काविश पसंद आई तो लाइक के बटन को दबा दें और कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह भी जरूर लिखिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।